सिराज कुरैशी को हटाना और 30 तारीख को और बोर्डिंग करना, क्योंकि 75 एज के बाद आदमी इस लेवल पे नहीं रहता है, सोच सारी ख़राब हो जाती है आदमी की याददाश्त भी ख़राब हो जाती है और नए लोगों को चांस देना चाहिए। चाहे वो दिल्ली दंगों के दौरान सेंटर का फेलियर हो, निजामुद्दीन मरकज को जब बदनाम करने की बात आई हो वहां पर सेंटर का फेलियर हो, कोरोना को मुसलमानों से थोपने की बात आई हो वहां भी सेंटर का फेलियर हो, लिंचिंग का जो मुद्दा था जब उसको उठाने की बात आई हो वहां पर सेंटर का फेलियर हो, तो ऐसे तमाम मुद्दे, चाहे वो हिंदू मुस्लिमों के बीच में जो मिसकंसेप्शन की बात है उसको दूर करने की बात है, जो रिमूवल की बात है मिसकंसेप्शन को उसको मीट आउट ना करने की बात हो, तो ऐसे अनगिनत मुद्दे गिनाए जा सकते हैं जो सेंटर को करने थे लेकिन सेंटर ने नहीं किए। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार, मैं हूं मोहम्मद अहमद। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का 30 अप्रैल को एसजीबीएम की मीटिंग होनी है, यानी स्पेशल जनरल बॉडी की मीटिंग होनी है। उसको लेकर के आज यहां मुदस्सिर हयात के रेजिडेंस पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में पूर्व नौकरशाहों और साथ ही इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के सीनियर मेंबरों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किन किन दिग्गज, कौन कौन से दिग्गज यहां पर हाजिर हुए, चाहे वो अबरार अहमद हो, कमर अहमद हो, जमशेद जैदी हो, शराफतुल्लाह हो, आसिफ हबीब हो, साथ में सुहेल साहब हो, माजिद साहब हो, प्रोफेसर आबिद हलीम हो, प्रोफेसर खादा शाहिद हो, बड़े बड़े नाम हुए, चाहे वो बदरुद्दीन हो, एक से बढ़कर एक दिग्गज हाजिर हुए और सब ने तस्वीरों में बाकी लोगों का आप देख सकते हैं जिनके नाम हम नहीं ले पा रहे हैं, कुछ अंदर थे और कुछ बाहर हाल के बाहर थे क्योंकि जगह थोड़ी छोटी थी। उसके बावजूद बड़ी संख्या में मेंबरों ने हिस्सा लिया और मेंबरों का साफ ये कहना था कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को इसके पूर्वजों ने खून और पसीना बहा करके जिस मकसद के लिए कायम किया था वो मकसद पूरी तरह से पिछले 20 सालों में नाकाम रहा उस मकसद को अचीव करने में। अबरार अहमद ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि ये सारे के सारे लोग, चाहे वो सफदर खां हो, चाहे वो सिराजुद्दीन कुरैशी हो, ये इन्हीं के लाए हुए लोग थे। और अबरार साहब का ये भी कहना था, जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आज सामने आई, कि कैसे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की बुनियाद उनके सामने खोदी गई और किस तरह से फातिहा के लिए चटाई उनके घर से आई। ये बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी है, बहुत सारे मेंबरों को इसकी जानकारी नहीं होगी, इसलिए जानकारी होना जरूरी है कि इसके बुनियाद में जहां एक तरफ बड़े बड़े दिग्गज, चाहे वो साउथ के हों, चेन्नई के हों, और साथ में अबरार अहमद और इस तरह के बड़े बड़े नाम आए और जिन लोगों ने अपना बड़ा योगदान दिया। और आज ही साथ ही इस बात को भी आज यहां पर बताने की कोशिश की गई कि किस तरह से जो लोन का मसला था उसमें सिराज साहब से ज्यादा कंट्रीब्यूशन उन लोगों का था जिनका नाम कोई लेता नहीं है और वो आज बीमार बिस्तर पर पड़े हुए हैं। तो आप सोचिए कि ये कौन, खास तौर से उसमें से मूसा रजा साहब का नाम आया कि मूसा रजा साहब की जो खिदमात हैं उसको पूरी तरह से फरामोश कर दिया गया, टाल दिया गया। और यह भी कहा गया कि जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे उसको भी किसी तरह से कोई फुलफिल नहीं किया गया। साथ ही वहां पर मेंबर्स के लिए कोई सहूलियत नहीं है, कोई मेयारी लाइब्रेरी नहीं है। साथ ही ये बात भी आई कि तेलंगाना गवर्नमेंट से एमओयू साइन हुआ, लेकिन वो एमओयू कहाँ गया, ये भी कहा गया कि साहब पैसे सैंक्शन हो गए हैं, वो पैसे कहाँ गए। साथ ही ये भी कहा गया कि जमीन अलॉट हो गई है, वो जमीनें कहाँ गई। और ऐसी कौन सी बात आ गई कि 2006 में जिस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ था और 2018 में यानी 12 साल के बाद सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ये कह रहे हैं, ये आरोप लगाया गया कि उस असीम बिल्डिंग को जहां लगभग 40-50 करोड़ रुपए का खर्चा आया कि उम्मत और मिल्लत और मुल्क के पैसे को बर्बाद करके वो उस बिल्डिंग को सबूताज करना चाहते हैं, उस बिल्डिंग को तोड़ना चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि वो उनका ख्वाब है। सवाल यह है कि पिछले इलेक्शन में यह भी कहा गया कि एक नक्शे को दिखाया गया और नक्शे को दिखा करके मेंबरों को भ्रमित करके वोट लेने की बात कही गई, यह आरोप लगाया गया। लेकिन उसके बाद वो नक्शा आज बोर्ड रूम की जीनत बना हुआ है और उस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो इस पर सवाल होना चाहिए कि मेंबरों के लिए क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में क्या बात हुई, चाहे वो मुल्क के लिए हो, समाज के लिए हो, कौम के लिए हो। और जब वो बिल्डिंग कब्रिस्तान थी, खंडर थी, जब 2 कमरे थे, तब वहां से ब्यूरोक्रेट्स बन के निकल रहे थे और आज जब आलीशान बिल्डिंग बनकर तैयार है तो वहां पर उस एम और ऑब्जेक्टिव को मीट करने में कौन सी रुकावट आ रही है।
क्या आखिर वो कौन से अगराद व मकासद हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने पिछले 20 सालों में 25 सालों में पूरे नहीं किए। क्योंकि जो दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनको भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 63 साल दिए थे और काम करने के लिए 23 साल का मौका मिला था, जबकि उससे ज्यादा सिराजुद्दीन कुरैशी को 25 साल का मौका मिल चुका है। तो ये बहुत सारी बातें आज यहाँ पर सामने आई और लोगों से अपील की गई कि बड़ी तादाद में आए और साथ ही उस एजेंडे को जिसमें एज को बढ़ाने की बात की गई है उसके खिलाफ वोट करें और ये कहें कि ये सेंटर पर वो लोग कब्जा करना चाहते हैं जो पिछले 25 सालों से सदर बने हुए हैं और वो नहीं चाहते हैं कि सेंटर का भला हो, वो नहीं चाहते हैं कि मुल्क का भला हो, वो नहीं चाहते हैं कि समाज का भला हो। चाहे वो कोविड के दौरान सेंटर का फेलियर हो, चाहे वो दिल्ली दंगों के दौरान सेंटर का फेलियर हो, चाहे वो निजामुद्दीन दरगाह को जब निजामुद्दीन मरकज को जब बदनाम करने की बात आई हो वहां पर सेंटर का फेलियर हो, कोरोना को मुसलमानों से थोपने की बात आई हो वहां भी सेंटर का फेलियर हो, लिंचिंग का जो मुद्दा था जब उसको उठाने की बात आई हो वहां पर सेंटर का फेलियर हो। तो ऐसे तमाम मुद्दे, चाहे वो हिंदू मुस्लिमों के बीच में जो मिसकंसेप्शन की बात है उसको दूर करने की बात है, जो रिमूवल की बात है मिसकंसेप्शन को उसको मीट आउट ना करने की बात हो, तो ऐसे अनगिनत मुद्दे गिनाए जा सकते हैं जो सेंटर को करने थे लेकिन सेंटर ने नहीं किए। चाहे वो प्रधानमंत्री से मिलने और मिल करके अपनी समस्याओं के समाधान के प्रयास करने और कोशिश करने की बात हो, सेंटर ने पिछले लगभग 20 सालों में या 10 सालों में या 25 सालों में कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं की जो होनी चाहिए थी। और इस मौके पर वतन समाचार ने बातचीत की है कुछ और मेंबरों से जिन्होंने कई चौंकाने वाले सनसनीखेज इंकशाफ किए हैं, कई संगीन आरोप लगाए हैं सिराजुद्दीन कुरैशी पर कि वो ताहयात आखिर वो कौन से असबाब हैं, वो कौन सी वजूहात हैं कि वो ताहयात पूरी जिंदगी सेंटर से चिपके रहना चाहते हैं। क्या 25 साल किसी आदमी को अपनी जिंदगी के लिए, सर्वाइवल के लिए, अपनी जिंदगी को उसके बेशकीमती लम्हात को सर्व करने के लिए वो काफी नहीं है। तो ये सारे आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच में 30 तारीख की जो एसबीजीएम है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। यहाँ पर मेंबरों से काफी तादाद में आने की अपील की गई और ये भी कहा गया कि जो मेंबर बाहर के हैं अगर वो आना चाहते हैं और उनके रुकने का या ठहरने का कोई इंतजाम नहीं है तो सेंटर को बचाने के लिए ये ग्रुप जो सेंटर को बचाने वाला ग्रुप है जिसमें अबरार साहब, जमशेद साहब, कमर अहमद साहब, आसिफ हबीब साहब, ये तमाम लोग शामिल हैं, अबदुद्दीन साहब, सलामतुल्लाह साहब, शराफतुल्लाह साहब, ये सब चाहते हैं कि वो उनसे कांटेक्ट करें, वो उनके रुकने का, ठहरने का, खाने पीने का इंतजाम करेंगे। लेकिन मेंबरों को किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मेंबरों की प्रायोरिटी, मेंबरों की तरजीहात और मेंबरों के मकासद को सेव करना, मिल्लत के मकासद को सेव करना इस सेंटर की सबसे बड़ी अहम और बुनियादी जिम्मेदारी है। तो ये देखते हैं इस मौके पर मेंबरों का क्या कुछ कहना है। ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट आपके लिए पेश है। लोग ये चाहते हैं कि सिराज कुरैशी का जो 20 साल का टेन्योर था और उसमें अचीवमेंट 0% है, वो उससे एलर्जिक हैं और वो नहीं चाहते कि सिराज कुरैशी किसी भी शक्ल में बाई हुक्स एंड क्रुक्स जैसे वो जीतते रहे हैं इलेक्शन। इट इज़ ए वेल नोन फैक्ट एंड एवरीबडी नोज कि उन्होंने हमेशा फेक वोटिंग की है और उससे जीते हैं और अचीवमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है उनके। देखिए, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स या मकसद इस मीटिंग का ये था कि 30 तारीख को एसजीबीएम है, तो हम ये चाहते हैं कि एक तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग उसमें शिरकत करें और उसमें जो एक बड़ा अहम मुद्दा है 75 साल की एज वाला, उस मुद्दे को उसके अगेंस्ट लोग, उस एजेंडा के अगेंस्ट लोग वोट इसलिए करें क्योंकि जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो हमारे बुज़ुर्ग, जो फाउंडिंग फादर्स, जो इस्लामिक कल्चर सेंटर के जो बना के गए हैं, उसको हमें चेंज करने का कोई अधिकार नहीं है। मेरी हिंदुस्तान में तमाम लोगों से बात हुई, बहुत लोगों से बात हुई, जो ख़ास तौर से जो सीनियर मेंबरान हैं हमारे, उन सब का ये कहना है कि जो हमारे फाउंडिंग फादर, जिन लोगों ने इस इदारे को बनाया, अपना खून पसीना दिया, दिन रात मेहनत की, पैसे से भी मदद की, उस स्ट्रक्चर को, हम बेसिक स्ट्रक्चर को इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के हम चेंज नहीं करना चाहते। ये अपील हमारी किसी तरह से आप लोगों तक पहुंचा दीजिए, तो मैं आपके चैनल का माध्यम यूज़ कर रहा हूं, उनकी आवाज़ तमाम मेंबरान तक ये पहुंचा देना चाहता हूं कि हमारे जो सीनियर मेंबर्स हैं वो क्या चाहते हैं। इसका मकसद ये है कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं उसे देखते हुए
हम लोग ये कोशिश करना चाहते हैं कि 30 तारीख को जो एक अमेंडमेंट की बात है कि 75 मेरा सोचना है 75 इज़ इनफ, और 75 से अब एक्सटेंड करना मुनासिब नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि ये काफ़ी अनडेमोक्रेटिक सा लगता है कि काफ़ी बड़ा अरसा हो जाता है कि 75 भी काफ़ी इनफ है। तो फ्रेश लोग आएँ, नए माइंड्स आएँ, नए आइडियाज़ आएँ, ताकि कुछ चेंजेस आएँ और कुछ डेवलपमेंट हो, सोसाइटी में चेंजेस आएंगे। और ये एक मिली अदारा है और मिली अदारे में कुछ अच्छे नए माइंड्स निकल के आएंगे, वो नए आइडियाज़ के साथ, तो कुछ नया डेवलपमेंट होगा, कुछ चेंजेस आएंगे और उसी का हमें इंतज़ार है। अगर ये सब अगर हम इसको 75 से भी एक्सटेंड कर दें तो हम उम्मीद नहीं कर सकते कि उसमें कोई नयापन आएगा, एग्रेशन आएगा, या उसमें एक हम कहें मोमेंटम आएगा। जिस तरह से काफ़ी सालों से चल रहा है उसी तरह से चलता रहेगा। ये किसी इंडिविजुअल की बात नहीं है, ये मिली अदारा है और इस मिली अदारे में डेवलपमेंट्स होने चाहिए। तो डेवलपमेंट्स के वादे बहुत दिनों से हो रहे हैं और जैसे हमारे सदर हैं सिराजुद्दीन कुरैशी साहब, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और जितना एक आदमी कर सकता है उतना अच्छा काम कर चुके हैं। अब उनको खुद ही चाहिए था कि वो खुद इलेक्शन कंडक्ट करा के एक नई रेजीम को वेलकम करते और अपने हैंडओवर करते। और मगर खैर चलिए, वो उनकी अपनी मर्जी है। रूल्स हैं या इसके कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पे काम होगा। उस पे बहुत दिनों से काम नहीं चल रहा है, वो काम रुका हुआ है इस्लामिक सेंटर का। उसको मोमेंटम में लाने के लिए, उस काम को अंजाम देने के लिए कुछ नई सोच, कुछ नया वाइब्रेंट, एक नई टीम आनी चाहिए, जिससे कि एक माहौल अच्छा बने और कॉन्स्टिट्यूशन के चीज़ों में कोई नए अमेंडमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती है, क्योंकि इंस्टीट्यूट जो होता है ना वो सबका होता है, किसी इंडिविजुअल का नहीं होता है। इंडिविजुअल जो होता है, एक इंस्टीट्यूट जो होता है, कौमी मिली सोच, कौमी मिली असासा है। किसी एक चीज़ के ऊपर केंद्रित कोई चीज़ कर जाए तो उसको हम मिली अदारा नहीं कह सकते, वो इंडिविजुअल एसेट हो जाता है। अगर आपको मिली एसेट या एक मिली असासा कहना है तो उसमें एक मिली सोच नज़र आनी चाहिए।